यो व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है कि अपने लाइफ फिक्स मोटिवेशन चैनल पे। और मैं आपका दोस्त आपकी मदद करने आ गया हूँ। अब नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे हम लोगों की लाइफ इस जेल में, जो कि DPDR की जेल में उसमें फंसी पड़ी है, और आप देखो हम लोगों से कितने मज़े ले रहे हो। यार तुम लोग एक चीज़ बताऊँ, मैं खुद इस चीज़ को फ़ील कर चुका हूँ, मेरे को पता है ये चीज़ कैसी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ यहाँ पर। आपको पता है ये क्या है? ये मेरे हाथ में है, ये जेल है। ये एक्चुअली जेल की सलाखें हैं। आपको लग रहा है ये जेल की सलाखें हैं, बट ये तो नहीं है। आप कहोगे ये तो बंदा पागल हो रहा है, बट एक्चुअल में ये जेल की सलाखें नहीं है। अगर मैं इसे मान लूँ ये जेल की सलाखें हैं, तो ये मेरे को जेल की सलाखें लगने लगेंगी। राइट और रॉन्ग? क्योंकि जो आपका दिमाग जिस चीज़ पे बिलीव कर लेता है, वो उस चीज़ को चाहे आप कुछ भी बना दो। अगर मैं इसे कुत्ता समझने लग जाऊँ ना, और 100 सालों तक ऐसा बोलूँ कि ये डॉग है, तो ये डॉग ही मेरे को लगने लग जाएगा। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? अब मेरी बात समझो। मेरे को हाथ में जब भी गर्मी में बैठा हूँगा तो पसीना आएगा ना, आएगा ना, ये नेचुरल सी बात है ना। अब जब भी मैं किसी ऊंचाई से गिर जाऊँगा तो मेरे चोट लग जाएगी ना, दर्द होगा ना, चोट लगने के बाद होगा ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को गर्मी में बैठने से पसीना आ रहा है और मैं उससे डर रहा हूँ, तो क्या वो दिमाग की बात है? मतलब कोई सेंसलेस बात है ना, कि अगर मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ। राइट और रॉन्ग? अगर मेरे हाथ में पसीना आ रहा है और मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ, तो ये गलत बात है ना। अब यार इस चीज़ को समझो, अगर आप लाइफ में किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, मतलब जो लास्ट एंड होता है ना स्ट्रेस का, कि अरे मेरे से तो अब स्ट्रेस झेला ही नहीं जा रहा, उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका दिमाग आपको बहुत ही ज़्यादा नींद लेके प्रोड्यूस करता है। नींद सी प्रोड्यूस होने लगती है, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो आपका दिमाग इतना प्रेशर नहीं झेल पाता। जैसे अगर मैं कार की स्पीड है 400, उसे 405 पे भगाने की कोशिश करूं, तो अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं ना। तो माइंड अंजर पंजर ढीले तो नहीं कर सकता ना, तो आपको एक स्टेट में लेके आता है जिसका नाम होता है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आप रियलिटी से, मतलब जो भी आपके संग हो रहा है उससे थोड़ा दूर हो जाओ, और एकदम कॉन्शियसली उन चीज़ों को देखो, जिसमें आपका ऐसा सर्किटरी होती है कि हल्का सा ब्लरी विजन हो जाता है, आपको ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगता है, आप समझ नहीं पाते हो कि आपके संग क्या हो रहा है। बट वो आपके माइंड का काम है, जब भी आप स्ट्रेस को देखो तभी वो उस चीज़ को कर देगा। समझ में आ रही है ये बात? अब वो क्यों कर रहा था वो चीज़? क्योंकि आप किसी बात से स्ट्रेस आउट हो गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। उसकी वजह से आपको उसने सेव करने के लिए, कि आपका दिमाग और प्रेशराइज ना हो जाए, उसने आपको DPDR में कर दिया। अब बात हमारी सबसे बड़ी क्या आ चुकी है, कि आप DPDR से स्ट्रेस हो चुके हो। DPDR से आप स्ट्रेस हो चुके हो कि आपके साथ DPDR हो क्यों रहा है। अबे भाई, अगर आप DPDR से स्ट्रेस हो जाओगे तो बार बार आपको DPDR ही तो होगा, क्योंकि वो तो दिमाग का रिएक्शन है स्ट्रेस को लेकर। कॉमन सी बात है भाई, कॉमन सी बात है। अगर आप ये जो आप एक बंदे का मेरे को कमेंट था कि सर ये कभी ठीक ही नहीं होती, बंदे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और रहने लगते हैं। भाई एक्सेप्टेंस ही इसका बड़ा रूल है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका दिमाग नॉर्मल नहीं होगा। बोलते हैं ना कि चोट लग गई, जब आपकी हाथ कट जाता है, आपकी चोट लगती है, तो आप उस पर गौर देते रहते हो या ऑटोमेटिकली सही हो जाती है? आप ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं ना, आप गौर ही नहीं करते, आप अपनी लाइफ में मस्त होते हो। अगर आपको DPDR जैसा कुछ भी फील होता है, ब्लरी विजन रहता है, थॉट्स आते हैं, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आते हैं, आने दो। बोलो कि ये मेरा दिमाग जानबूझ के कर रहा है, मुझे इस चीज़ से डरना नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बंदे लाइफ भूल जाते हैं अपनी। एक बंदे का मैंने कमेंट देखा, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वो बंदा मुझसे कहता है कि सर मैं 10 सालों से ये फील कर रहा हूँ। अब वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ में कैसे फंसा रहा? क्योंकि उस चीज़ को उसने इतना प्रेशराइज़ करके इतना हुआ बना लिया कि बार बार उसे स्ट्रेस होता रहा, बार बार उसे स्ट्रेस होता रहा, और DPDR उसकी बहुत बड़ी हैबिट बन गया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जितना जल्दी उस चीज़ से डरना छोड़ोगे, चाहे आपको DPDR लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को इस फीलिंग से निकलना है। आपको बोलना है कि मेरे को इस फीलिंग में रहना है। आप और बोलो कि मुझे और रहना है, मुझे रहना है, कि चाहे कुछ हो जाए मेरे को तो इसी फीलिंग में रहना है। मेरे को मज़ा आ रहा है इस फीलिंग के अंदर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको मारती कुछ भी नहीं है, बट आप क्या चाहते हो? आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न होना चाहते हो। जब तक आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रिटर्न होने की रिक्वेस्ट को ख़त्म नहीं कर दोगे, तब तक DPDR आपको नहीं छोड़ेगा। आप बोलोगे ये लाइफ अच्छी लगती है, तो DPDR आपको छोड़ देगा। अगर आप बोलोगे DPDR मेरे पास रहे, मैं और स्ट्रेस में रहूँगा और मेरे को ऐसे रहना है, तो वो एकदम, तो आप एकदम एक चुटकी बजाते ही आप नहीं निकल जाओगे।
आपको बस उस लाइफ में जीने का सलीका सीखना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दूर नहीं जाना, आपको उस चीज़ से भागना नहीं, आपको बोलना यही चीज़ अच्छी लगती है और मेरे को ये इसी चीज़ में रहना है हमेशा। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मेरे भाइयों। समझो यार, समझो, इस बात को समझो। हाथ में पसीना आता है तो उससे थोड़ी ना डरोगे। अब आपने क्या करा, जिस किसी चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है उससे आपको DPDR हो गया है, अब आप DPDR से ही डर रहे हो। DPDR कब होता है? जब स्ट्रेस होता है। तो भाई DPDR से डरोगे तो फिर स्ट्रेस होगा ना। बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। लॉजिक को समझो भाई। अगर आपको हंसी आ रही है तो हंसी से थोड़ी ना डरोगे आप। जय हिंद। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और यार डरो मत। इधर खड़ा हूँ, मतलब मैं खुद निकल चुका हूँ, मेरे को पता है कैसा लगता है। एट लास्ट मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को रहना है, और ये अपने आप ही चला गया। मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हो गया था, ठीक है। स्टेजेस में यह पता ही नहीं चला, मैं सच बताऊँ, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने गौर ही नहीं करा। मैंने कहा हो रहा है हो। अगर मेरे को थॉट्स भी आते थे ना, मैं कहता था चल भाड़ में जान दो, अपने काम में लगा रहा मैं बस, आने दो आने दो आने दो। कभी कभी फिर लास्ट में जब जा रहा था तो एक आध थॉट्स आ जाते थे, ऐसा लगता था। फिर मैं कहता था कि बस अपना काम करते रहो, जो भी मैं कर रहा हूँ। मैंने भाड़ में ही जान दिया। मैंने कहा ये है तो भी खुश हूँ, ना है तो भी खुश हूँ। बस ये वाला माइंडसेट जिस दिन आपको हो गया ना कि तू है तो भी बहुत खुश हूँ भाई, तू मत रह तो भी बहुत खुश हूँ भाई, बस सिंपल सी ये बात है। ये सीख गए आप लोग, हमेशा आप जीत जाओगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।